खुशियाँ छूने ख्वाबों का आसमां। United University. Educate, evolve, empower. क्या E20 पेट्रोल देश के करोड़ों वाहन मालिकों के लिए नई परेशानी बन सकता है? क्या पुराने वाहनों के इंजन पर इसका असर पड़ेगा? और क्या केंद्र सरकार ऑटो कंपनियों पर दबाव बना रही है? आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन सवालों को लेकर मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। E20 से लेकर दिल्ली के जल भराव और लक्ष्मी योजना तक केजरीवाल ने कई मुद्दों पर केंद्र और दिल्ली सरकार को घेरा। आखिर उन्होंने क्या दावे किए हैं, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। दरअसल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को केंद्र सरकार की E20 पेट्रोल नीति को लेकर तीखा हमला बोला। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार E20 लागू करने के लिए दबाव की राजनीति कर रही है और इस फैसले से वर्ष 2023 से पहले बने करीब 30 करोड़ वाहन प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मोदी सरकार कंपनियों के ऊपर गुंडागर्दी करके दबाव क्यों डाल रही है? गाड़ी जनता ने खरीदनी, पेट्रोल जनता ने इस्तेमाल करना, फिर मोदी सरकार इथेनॉल को क्यों जबरदस्ती कर रही है? 30 करोड़ हमारे देश के अंदर गाड़ियां हैं जो कि 2023 के पहले की बनी हुई हैं। 22 करोड़ कार, 22 करोड़ टू व्हीलर और 8 करोड़ फोर व्हीलर। इन 30 करोड़ गाड़ियों को मोदी जी कंडम बनाने में लगे हुए हैं, पूरी शिद्दत के साथ लगे हुए हैं मोदी जी इन 30 करोड़ गाड़ियों को कंडम बनाने। क्यों? क्या इंटरेस्ट है मोदी जी? इथेनॉल पेट्रोल से महंगा है, इथेनॉल की कैलोरीफिक वैल्यू कम है तो माइलेज कम देता है पेट्रोल से। इथेनॉल से कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचती, अब तो इतने बड़े बड़े आर्टिकल आ चुके। इथेनॉल से कोई किसानों का फायदा नहीं होता, इतने बड़े बड़े आर्टिकल आ चुके। इथेनॉल जहां बनता है वहां पे कई कई किलोमीटर तक अंडरग्राउंड पानी खराब हो जाता है, प्रदूषण फैलाता है। फिर इथेनॉल में मोदी जी का इतना इंटरेस्ट क्यों है? ये एक सोचने वाली बात है। हमने अनाउंस किया था कि हम नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 करेंगे शनिवार को। पुलिस पहुंच गई। मोदी जी ने अभी तो शुरू भी नहीं हुआ टाउन हॉल, उसके पहले ही हार मान ली। पुलिस के जरिए वो रुकवाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये टाउन हॉल नहीं होना चाहिए। पहले पुलिस पहुंची कॉन्स्टिट्यूशन क्लब वालों के पास, बोले इनको परमिशन मत दो, इनको अप्रूवल मत दो। बोले जी हमने तो दे दी, पैसे भी जमा हो गए, रसीद भी कट गई, बुकिंग भी हो गई। बोले बुकिंग कैंसिल कर दो। बोले जी कर नहीं सकते। फिर पुलिस हमारे पास आई, सौरभ के पास आई। जी सर, हमसे। और पुलिस कहती है परमिशन लो। आज तक इंडोर एक्टिविटी की कभी कोई परमिशन नहीं होती थी इस देश के अंदर। हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इतने प्रोग्राम किए, आज तक कभी कोई परमिशन नहीं ली। अब कह रहे हैं परमिशन लो। तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, बता दो किस किस चीज की परमिशन लेनी है। खाने की भी परमिशन लेनी है, पीने की भी परमिशन लेनी है, नहाने की भी परमिशन लेनी है, सोने की भी परमिशन, किस किस चीज की परमिशन लेनी है? आज तक कभी इंडोर एक्टिविटी की परमिशन, फिर अब किस चीज की परमिशन? तो प्रधानमंत्री जी ये पुलिस की धमकी मत दो। जनता ने दिखा दिया आपको कि वो आपकी पुलिस से नहीं डरती। आपने डंडे ही तो मारोगे, जेल ही तो भेजोगे, सब करके देख लिया आपने, लेकिन इस देश की जनता नहीं मानती। इसके अलावा उन्होंने कथित FIR वापसी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि यदि सार्वजनिक मंच से FIR वापस लेने की बात कही गई थी तो फिर उस पर अमल क्यों नहीं हुआ। दिल्ली के जल भराव और बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी केजरीवाल ने सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार 2 साल में भी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकी है। वहीं लक्ष्मी योजना को लेकर उन्होंने आरोप लगाया कि इसकी पात्रता की शर्तें इतनी सख्त हैं कि दिल्ली की अधिकांश महिलाएं इसका लाभ नहीं ले पाएंगी। E20 पेट्रोल को लेकर छिड़ी यह सियासी बहस अब और तेज होती दिख रही है। एक तरफ केंद्र सरकार इसे स्वच्छ ईंधन और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम मानती है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसके असर और क्रियान्वयन पर सवाल उठा रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इन आरोपों का क्या जवाब देती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।